हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं अगेन एक और बैड न्यूज़ लेके आया हूँ। और बैड न्यूज़ ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है वो ऑफ़र लेटर और केस लेटर्स जो है वो थोड़ी देर के लिए मज़ीद डिले होंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि जो यूसीयू है यानी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज यूनियन, उसके जो 70,000 स्टाफ है अक्रॉस द यूके, लेक्चरर्स एंड स्टाफ, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो आप guardian.com की एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि 70,000 lecturers and other staff are going on strike against industrial actions. ये कह रहे हैं कि इनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो इनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही, इनकी पेंशन को कट कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जब हम पेंशन लेंगे तो वो बहुत कम मिकदार में होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी नहीं है इनकी। ये चाहते कि एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी मिले, मतलब ये कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स चाहते हैं या शायद ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे हो, तो चाहते कि कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंड हो या परमानेंट जो है इनकी एम्प्लॉयमेंट कर दी जाए। तो इसलिए ये स्ट्राइक ले रही हैं। और जो यहाँ के स्टूडेंट्स यूनियन है वो भी इनकी स्ट्राइक्स को बैक कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है वो मोस्टली अपने टीचर्स के साथ ही जाता है और उनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी जो है, स्टूडेंट यूनियंस, वो भी इनको सपोर्ट करने जाएंगे। तो ये डेट्स कौन सी है? 24th, 25th एंड 30th ऑफ नवंबर को ये सारा स्टाफ स्ट्राइक पे जाएगा, जो कि 150 प्लस या ऑलमोस्ट 150 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द यूके, ये सब स्ट्राइक पे जाएंगे और इस दिन जो है ये काम नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली जब ऑफर लेटर्स या केस लेटर्स पे काम होगा उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टूडेंट्स जो है वो भी मुतासर होगी, खासकर अपकमिंग स्टूडेंट्स जो है। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी मुतासर होगी क्योंकि इन दिनों जो है क्लासेस नहीं होगी, वैसे हमारी भी क्लास नहीं होगी। तो खैर टोटल 2.5 मिलियन स्टूडेंट जो है वो इससे मुतासर हो। और इन्होंने मजीद कहा है कि ये जो पहली बात तो ये कि इतने बड़े स्ट्राइक्स एजुकेशन सेक्टर में यूके में पहली बार हुए हैं। बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही है यूके में। रिसेशन आ रहा है, रिसेशन पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आया आपको यूके आना चाहिए या नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन 10.1% है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है इन इंटायर यूरोप। इसके अलावा भी गैस और बिजली की प्राइसेस बढ़ रही है। तो इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि चूंकि इतनी सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो लाजिमन हमारी पे में भी जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए। और उन्होंने धमकी दी है कि न्यू ईयर में जो है वो शायद बायकॉट कर सकता है, कि वो असेसमेंट और असाइनमेंट को मार्क ही ना करे, बायकॉट की सूरत मार्क ही ना करे एज अ प्रोटेस्ट, जो कि अगेन स्टूडेंट्स के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें तो लिमिटेड अमाउंट होता है, हमारे तो वीज़ा होता है इधर के स्टूडेंट्स हो, अगर उनको लेट भी रिजल्ट मिल जाए तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। एनीवेज गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करती है कि उनको फ्री हैंड ना दिया जाए, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो लाजिमन जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स को अकेले नहीं छोड़ेंगी, वो कोशिश करेंगी कि स्टूडेंट्स जो है वो मुतासर ना हो, और अगर मुतासर हो तो कम से कम मुतासर हो। और ये जो एजुकेशनल सेक्टर की स्ट्राइक्स है, सिर्फ ये नहीं जा रही, कई अरसे से रॉयल मेल जो है यहाँ पे, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह का काम करती है, डिलीवरीज पार्सल्स भेजती है, इधर उधर भेजती रहती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गए हमारे कंट्रीज़ में, तो यहाँ रॉयल मेल इसको कहते हैं, वो भी कंटिन्यूसली स्ट्राइक पे जाते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मैं 2-3 बार जल्दी से रॉयल मेल पहुँचा था जॉब ख़त्म करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर बंद होते थे और उधर एक नोट लगा हुआ होता था कि हम स्ट्राइक पे और हम बंद कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए अब हम प्राइवेट जो डिलीवरी सर्विसेज है उसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जो है चीज़ें कोरियर करते हैं, कोरियर सर्विसेज, सॉरी नॉट डिलीवरी सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज दूसरी यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी ट्रेन की बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स होती है, खासकर लंदन के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि लंदन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हर एक बंदे को लाजिमन 1 घंटे का सफ़र तो करना होता है, और अगर ट्रेन ना हो तो वो 1 घंटे का सफ़र फिर 2 से 2.5 घंटे का पड़ जाता है। तो रॉयल मेल की स्ट्राइक्स, ट्रेन की स्ट्राइक्स हो गई, अब स्टूडेंट्स सेक्टर में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी स्ट्राइक्स शुरू हो गई है। तो थोड़े बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है यूके, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के केसेस, आप कह सकते हैं कि आपका केस लेटर या ऑफर लेटर जो है वो कम से कम 3 दिन तो इफेक्ट होगा, 3 दिन काम नहीं होगा तो 3 दिन मजीद लेट होगा। तो ये डेट्स याद रखिए, 24, 25
اور 30 نومبر کو اگر آپ یونیورسٹیز کو میل کریں یا کال کریں تو انفارچونیٹلی وہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو اس دن پہ کوشش کریں کہ اس دن سے پہلے کانٹیکٹ کریں اگر کانٹیکٹ کرنا ہو, اور کوشش کریں کہ کیس لیٹر یا آفر لیٹر جو ہے یہ آپ 24 سے پہلے نکالیں تاکہ مزید جو آپ کا پروسیس ہے وہ امپیکٹ نہ ہو. لیکن پھر بھی اسٹل دسمبر کا پورا مہینہ رہتا ہے, اس میں بھی کیس لیٹرز آئیں گے تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یو اسٹل گاٹ دا ٹائم. بٹ اگین اگر گورنمنٹ نے انٹروین نہ کیا تو ان کے ایون جنرل سیکریٹری ہے UCU کے جو گریڈی, اس نے کہا ہے کہ یہ مزید اسکیلیٹ ہوگا اور ہم نیو ایئر میں مزید اسٹرائکس پہ جا سکتے ہیں. دوسرا لیکچررز جو ہے مزید الزام لگاتے ہیں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز پہ کہ ان کے پاس سرپلس بجٹ ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو تو پوری پراپر تنخواہ دیتے ہیں, اچھی خاصی پینشن دیتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے وہ کچھ نہیں دیا جاتا, جو کہ سراسر زیادتی ہیں ان کے ساتھ. اور آبویسلی ایجوکیشن سیکٹر انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر چونکہ ویک ہے, ادھر جو ہمارے لیکچررز ہے ٹیچرز ہے ان کو اتنی زیادہ پروٹیکشن نہیں ہوتی, ان کی پے کم ہوتی, تو اس لیے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی, ان کو پیسے کم ملے گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں ہوگے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ محنت کرے, اس کو اچھے طریقے سے پڑھا سکے. اور یہاں پہ بھی یہ سسٹم اب ہو رہا ہے, تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے آنے والی اسٹوڈنٹس کے لیے. بٹ اینی ویز جسٹ 3 دن کی بات ہے, دوبارہ پھر یہ ریزیوم ہوگا, اور آئی ہوپ کہ مزید جو ہے یہ اسکیلیٹ نہ کرے اور مزید یہ پروٹیسٹ کی طرف نہ جائے. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ پلان کر رہے ہیں پھر نیکسٹ ایئر سے, یعنی جب تک آپ کے کیس لیٹرز آ چکے ہوں گے, آپ یو کے آ چکے ہوں گے, آپ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے, تو پھر آپ پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. جب آپ آ جائے اور کلاسز نہ ہو کچھ دن تو آپ ایون خوشی محسوس کر رہے ہو, جیسے میں اندر تھوڑی بہت کر رہا ہوں کہ چلو کلاسز نہیں ہوئے تو تھوڑا بہت ریلیکس ہوں گے ان دنوں میں. اینی ویز کلاسز وقت پہ ہونی چاہیے تاکہ ایون پھر یہی تو ریپیٹ ہوگا, ایکسٹرا ہمیں لینے پڑیں گے. بٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا پروسیس جلدی مکمل ہو جائے, اور اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے, لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. 3000 سبسکرائبرز جو ہے وہ ہم کراس کرنے والے ہیں, تو پلیز سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے. ویڈیو کو لائک ضرور کریں, جس قسم کا بھی کویشچن ہو کامنٹ میں کر, اور آئی ول سی ان دی نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.